हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आज हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे बोला था कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी जो दो पार्ट में बटी हुई रहती है। एक को बुलाया था ओवरलैपिंग थ्योरी और को बुलाया था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ठीक है ना। ओवरलैपिंग थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पहले मैं आपको उसकी ओवरलैपिंग थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी नहीं रहती हैं, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे आप कहीं भी इसे पढ़ेंगे, ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये ओवरलैपिंग थ्योरी कहाँ से आई है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक पार्ट है। ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग थ्योरी क्या है, इसे जो दिया था, इसे जिसने हम कह सकते हैं इसने प्रोड्यूस किया, इसने दिया, वो थे हिटलर और लंडन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है। और इन्होंने मेनली जो बताया था, इन्होंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको समझते हैं। देखिए, कह रहा है टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स ऑफ द टू। देखिए, अब ये कह रहा है कि जब ओवरलैपिंग तभी होगी कोवेलेंट बॉन्ड में जब क्या होंगे, तो वैलेंस सेल क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे। इस बात को समझना। जो एटम है, एटम के पास क्या होगा, उसका जो वैलेंस सेल होगा वो क्या होगा, जब हाफ सेल होगा तब जो हाफ फील्ड वाले क्या होंगे, आपस में क्या करते हैं, क्या ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी बात, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। और ये कह रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मिलेंगे आपको अपोजिट स्पिन के मिलेंगे, और जब वो पेयर करेंगे तो कैसे स्पिन में होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। ये हमने इस चीज को पढ़ा भी है। इस बात को इसलिए समझिए कि कैसे क्या कहना जा रहा है। अपोजिट स्पिन करने का मतलब है एक ऐसे मिलेगा और आपको एक ऐसे मिलेगा। ठीक है ना। ये इसमें अपोजिट स्पिन की बात आ गई। तो कह रहा है ऑर्बिटल से कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम अ डायरेक्शन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। ऑर्बिटल एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं। ऑर्बिटल आपने पढ़ाई है कि ऑर्बिटल्स को क्या होते हैं, तो हम सीधा आते हैं कि ऑर्बिटल्स में होने वाला क्या है। ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से एक दूसरे के नजदीक लाएंगे कि उनमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो पाए। ओवरलैप कहने का मतलब है एक दूसरे में मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग होना। अभी आपको पता चलेगा। सो कोवेलेंट बॉन्ड है डायरेक्शनल करेक्टर। इस वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो करेक्टर होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल करेक्टर होता है, यानी कि इसमें डायरेक्शन फिक्स होती है। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब जो ओवरलैपिंग कितनी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर को। ये कह रहा है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो एक्सटेंट होगी ओवरलैपिंग, कितनी मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सकती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ, केमिकल बॉन्ड उतना अधिक क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। या जितना स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड होगा उसमें उतनी अधिक क्या हुई होगी, ओवरलैपिंग हुई होगी। ठीक है। यानी कि जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट द केमिकल बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कुछ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला, नेचर और ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है भाई, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे इस चीज को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है किन क्राइटेरिया पर डिपेंड करती है। पहला क्राइटेरिया है, पहला इसका है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए, पी, डी और एफ। एस इसलिए नहीं दिया, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना। पी, डी, एफ आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल। ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं। आप देखते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसमें आपको डायरेक्शन दी रहती है। वैसे आप डी के बारे में देखते हैं, वैसे आप एफ के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना। क्यों ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि अभी इसने क्या बोला, जिसकी डायरेक्शन होती है उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। कह रहा ना, ऑर्बिटल से कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। यानी जिसकी डायरेक्शन है उनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। एस ऑर्बिटल का नॉन डायरेक्शनल होता है। आप जानते हैं कि ये 3D में होता है, तो ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, लेस ओवरलैपिंग होती है। ठीक है ना। पहला तो ये है कि ओवरलैपिंग किन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल आप किस नेचर का है। सेकेंडली, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग कैसी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अगर जो ओवरलैपिंग है कोएक्सियल हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर। कोएक्सियल को बोला जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। ठीक है ना। यानी कि जब एक दूसरे के एक्सिस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इसे बोला जाता है एक्सिस। यानी कि जो ओवरलैपिंग आपकी कैसी हुई उसे हम बोलेंगे यहाँ पर को, जैसे आपको हेड टू हेड की बात में आपसे, जैसे आपका एक पी है और आपका एक पी का वाई है, यहाँ पर को जो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि हेड टू हेड हो रही है, कोएक्सियल हो रही है, दोनों एक ही एक्सिस में है, तो एक्सटेंट ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर कोलेट्रियल बोला जाता है, इसे कोलेट्रियल ओवरलैपिंग। ठीक है ना। इसे साइड वाइज ओवरलैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो लेस होती है। ठीक है। इसे साइड वाइज बोला जाएगा आपको। अगर इसे साइड वाइज कैसे मिलेंगे, सपोज आपने यही पी के ऑर्बिटल आपने ऐसे खड़े कर दिए, ये यहाँ पर को जो ओवरलैपिंग इनके बीच में पैदा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यानी कि साइड से हो रहा है, इसे बुलाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग और इसे बुलाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग।
ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग, तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग का जो स्ट्रेंथ ऑर्डर दिखा रहा है पीपी इज ग्रेटर देन एसपी इज ग्रेटर देन एसएस, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें दिखेगा, फिर इसमें, ठीक है ना। और ये सब देख रहे हैं आप कैसी है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। अगर ये आप खड़े कर देंगे दोनों पी ऑर्बिटल को तो क्या होगा, इसमें कैसी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जैसे आपका एक पी का ऑर्बिटल ये है, एक पी का ऑर्बिटल आपका ये है, सॉरी यहाँ से निकल के आएगा यहाँ पर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर को जो ओवरलैपिंग होगी इसमें से इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग ऐसे होगी इसे बोला जाता है साइड वाइज। जब एक की साइड दूसरे की साइड से क्या होंगी, मर्ज होंगे, तो इसे बोला जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, एन की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आता है, ये भी ओवरलैपिंग थ्योरी का ही पार्ट है। जैसे हम कह रहे हैं 1s 2s, ठीक है ना, तो इज ग्रेटर देन 2s 2p इज ग्रेटर देन 3s 3p। कह रहा है एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज है, जितनी वैल्यू एन की इंक्रीज होगी उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही हैं। इफ एन इज सेम, अब माइंड में आएगा कि अगर एन सेम है तो फिर क्या होगा। देखिए कह रहा है जैसे 2p है, 2p है, 2s 2p है, 2s है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर, अगर एनी सेम है तो उसमें आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। अगर यहाँ पर को देखना है पहले पी वाले आएंगे, फिर एसपी वाले आएंगे, फिर एसएस, इसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा था, अगर एन की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर इन वैलेंस सेल, जो इलेक्ट्रॉन क्या है वैलेंस सेल में पहले से पेयर है, कैन आइदर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन, वो क्या है, कैन इंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन, वो किस में आएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में एंटर करेंगे। इफ दे कैन बी अनपेयर्ड फर्स्ट, कंडीशन ये होनी चाहिए कि पहले वो क्या होनी चाहिए, अनपेयर्ड होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर पहले से कोई फुलफिल्ड है तो वो पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल और स्लाइटली हाई एनर्जी टू सेम ऑर्बिटल। कहने का मतलब है अगर आपके पास, जैसे मैं एस की बात कहूँ, एस के पास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अब केमिकल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि पेयर है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई सिंगल है 1 है तो ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अनस्टेबल होगा, तो किसी के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, किसी और के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है। दिस पॉइंट कैन एक्सप्लेन द ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरान, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, पेंटावेलेंसी ऑफ फास्फोरस। इन पॉइंटों को भी इसने, इन चीजों ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया ओवरलैपिंग थ्योरी ने। आप कह रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म, 3 टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। आप जो क्लासेस है उसमें क्लासेस में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड ही हमें यहाँ पढ़ने हैं। एक प्रकार का होता है हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो पहले अब जो हमने यहाँ सीखना है उसको हम पहले समझते हैं। पहला आता है इसमें सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसे बुलाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। देखिए यहाँ बताया गया है When orbitals overlap along with internuclear axis, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। तब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एसएस एसपी पीपी एक्सीएल, इसे बोला जाता है एक्सीएल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको दिखा रखा है एक एस का इलेक्ट्रॉन, ये एक एस का ऑर्बिटल, ये एक एस का ऑर्बिटल ये है, इन दोनों ने आपस में क्या की, ओवरलैपिंग की। इसे बोला जाएगा कोएक्सियल ओवरलैपिंग, या हेड टू हेड एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो यहाँ पर को जो ओवरलैपिंग होगी मैक्सिमम होगी, और जो बॉन्ड बनेंगे उसे बोला जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। ये क्या आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, एसएस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है। ये किसी में भी हो सकता है, आपका एसपी ओवरलैपिंग में भी आपको ये दिख सकता है, पीपी ओवरलैपिंग में भी आपको दिख सकता है। आप पीपी वाले को भी दिखा सकते हैं, एक ये है आपका और एक आपने ये दिखाया, तो ये भी क्या है, यहाँ पर को जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब ये देखिए यहाँ पर को मैंने अभी आपको बताया पी वाले में ये पीपी को एक्सेल ओवरलैपिंग इसे हेड टू हेड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देखिए एक क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा यहाँ पर को, ठीक है ना। तो इनमें जो बॉन्डिंग बनेगी उसे हम बोलेंगे यहाँ पर को बोलेंगे आपका सिग्मा बॉन्ड। देखिए को एक्सेल ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो ये क्या बना यहाँ पर को आपका सिग्मा बॉन्ड बना। तो यहाँ पर को क्या बना आपका पीपी बना, ये इस डायरेक्शन की ओर होगा, ठीक। अब है सेकेंडली आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को बोला जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है ना, या लेटरल ओवरलैपिंग इसको बोला जाता है, को लेटरल ओवरलैपिंग इसे बोलते हैं साइड वाइज। ये मैंने आपको दिखाया था वहां पर को ये 2 ऑर्बिटल के, ये 2 यानी कि एसएस वाले में पॉसिबल है नहीं क्योंकि एसएस वाले में डायरेक्शन होती नहीं है, ये पी वालों में आपको दिखेगा। तो अगर व्हेन 2 पी ऑर्बिटल्स अलोंग द लेटरल एक्सिस साइड वाइज पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पर को जो ये हो रहा है अभी इसकी साइड से साइड क्या होगी, टकराएगी। तो ये बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है, अभी हमने पढ़ा। और जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं पाई होते हैं। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आपको एक्सिस दिख रही होगी, ये एक्सिस दिख रही है, इसमें क्या होता है हाफ पाई क्या होता है नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पर को बन रहा है हाफ पाई नीचे होता है और हाफ पाई क्या होता है ऊपर होता है। तो इसलिए पूरा बॉन्ड क्या बनाता है, ये पूरा बॉन्ड बनाता है एक पाई,
ठीक है, हाफ पाई ऊपर हाफ पाई नीचे, तो बनेगा यहाँ पर को पाई। तो एक ऐसा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर इनके डिफरेंस की ओर समझे हम कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में, तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए होता क्या है पाई और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सेल ओवरलैपिंग, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एक्सेल ओवरलैपिंग के कारण बनते हैं। अभी आपने देखा पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये कब बनते हैं, जब वो कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब एसएस ओवरलैपिंग हो या एसपी हो या पीपी ओवरलैपिंग हो, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। लेकिन इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग पीपी ऑर्बिटल, ये कब बनेगा, जब पीपी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ लार्जर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके द्वारा बने गए बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पाई बॉन्ड क्या होती है, वीकर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज होती है, ओवरलैपिंग की जो अमाउंट होती है वो वीक होती है, जिसकी वजह से वीकर बॉन्ड बनाते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल, इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट इन द एक्सिस, क्योंकि वहां पर क्या होता है 3D में होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। लेकिन इसमें जो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा डिसकंटिन्यूअस होगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, मैंने आपको दिखाया इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ 2 होते हैं। जैसे आपने देखा हाफ पाई ऊपर था हाफ पाई नीचे था, तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए जाएंगे। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बटे हुए हैं, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, पूरी तरह सिमेट्रिकल होगा। यहाँ सिमेट्रिकल नहीं होता। फ्री रोटेशन एग्जिस्ट अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड, इसमें फ्री रोटेशन होता है पॉसिबल सिग्मा बॉन्ड, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपका रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। इसको कभी हम आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे स्टोइकोमेरिज्म में, तो वहां समझ में आएगा ये। फ्री रोटेशन डज नॉट एग्जिस्ट अराउंड पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में एग्जिस्ट आइदर एलोन और अलोंग विद पाई बॉन्ड्स, ये क्या कह रहा है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है वो आपको अकेला भी दिख सकता है और पाई बॉन्ड के साथ भी दिख सकता है, ठीक है ना। और जो पाई बॉन्ड होगा वो आपको क्या दिखेगा, हमेशा आपको सिग्मा बॉन्ड के साथ दिखेगा। यानी कि अगर कहीं पर को पाई बॉन्ड है तो वहाँ जरूरी आपको क्या मिलेगा, एक सिग्मा बॉन्ड जरूर मिलेगा, ठीक। ये लेकिन ये ऐसा यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ अकेला सिग्मा भी दिख सकता है आपको और ये पाई के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। मे बी मे नॉट भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आपको क्या होगा, बिल्कुल दिखेगा इस सिग्मा बॉन्ड के साथ। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को निकालते हैं। और जो यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं आर नेवर इन्वॉल्व, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड को नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। ये जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो ये पॉइंट वहां पर को और ज्यादा समझ में आएगा, ओके। तो हमने क्या देखा, सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस देखे कि क्या होता है, और हमने जहाँ देखा कि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड है। एक और बॉन्ड मैंने आपको कहा था, आपकी बुक में शायद ये अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इसे बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ये एक स्पेशल टाइप का लिटरल ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है ना। अब लिटरल ओवरलैपिंग इस वजह से क्योंकि ये डी ऑर्बिटल में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहां पर जो बॉन्ड बनते हैं उसे बोलता है डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिटरल ओवरलैपिंग इन विच ऑल 4 लोब्स, जो 4 लोब्स होते हैं डी ऑर्बिटल के, आर ओवरलैप लिटरली विद अदर सिमिलर डी ऑर्बिटल प्रोड्यूस डेल्टा बॉन्ड। वो अपना ऑर्बिटल उसके 4 जो अलग ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ क्या करता है, लिटरली ओवरलैपिंग करता है, लिटरली यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, और वहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है। ये आपको डी ऑर्बिटल में दिखेगा, ठीक है। तो आज हमने आपके लिए जो आपने पढ़ना है वो आपने पढ़ना है यहाँ पर को सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड है। ये हमारी थी आपका ओवरलैपिंग थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जहां हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जाना। सिग्मा हमने देखा हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बारे में बात करता था, पाई बॉन्ड आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करता था। और ये वीक बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर को ओवरलैपिंग जो एक्सटेंट ओवरलैपिंग है वो मिनिमम होती है पाई बॉन्ड में, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, और जिसकी एक्सटेंट ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी वो उतना अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक था ओवरलैपिंग थ्योरी। आप नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की, ओके, थैंक यू।